नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब होगा। बात वंदे मातरम को लेकर के, क्योंकि देश की आजादी की आवाज, लेकिन आज बार फिर से सियासत की आग में इसे झोंक दिया गया है। एक वक्त वो भी था जब लगा वंदे मातरम पर छिड़ी बहस अब शांत हो चुकी है, लेकिन अब AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी उन्होंने दोबारा से इस जिन को जिंदा कर दिया है। ओवैसी ने सीधा ऐलान किया है कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं, वंदे मातरम नहीं करेंगे। सवाल ये नहीं है कि कौन क्या गाता है, सवाल ये है कि क्या देश की पहचान को बार बार चुनौती देना सिर्फ एक सहयोग है या सोची समझी राजनीति है। ओवैसी देश के मुसलमानों की तरफ से बोलने का दावा करते हैं, लेकिन क्या वाकई पूरा मुस्लिम समाज इस सोच से सहमत है? क्या वंदे मातरम कोई धार्मिक मंत्र है या मातृभूमि के सम्मान की अभिव्यक्ति है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ऐसे बयान देश को जोड़ते हैं या फिर जानबूझकर समाज को बांटने का काम करते हैं? आज इसी मुद्दे पर डिबेट के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ेगा, उनसे रूबरू करवाऊंगी। लेकिन इसके पहले आपको एक रिपोर्ट भी दिखाती हूं कि इसके पहले भी वंदे मातरम को लेकर के आखिरकार तमाम मौलानाओं की तरफ से, तमाम सियासतदानों की तरफ से अलग अलग बयान दिए गए हैं। और ये बयान ऐसे जो देश की अखंडता, एकता, एकजुटता की बात बिल्कुल नहीं करते हैं, बल्कि देश को बांटने की बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये रिपोर्ट, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। मेरी माँ खुदा नहीं है, मेरा खुदा वो है जो जमीन और आसमान का खालिक है। अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम हम नहीं पढ़ सकते इसलिए कि हम एक अल्लाह को मानते हैं। हम दुनिया में किसी के आगे सर नहीं झुका सकते। वंदे मातरम, जिसे देशभक्ति की आवाज कहा जाता है, आज वही नारा फिर सियासी आग में झोंक दिया गया है। एक वक्त ऐसा लगा था कि वंदे मातरम को लेकर छिड़ी बहस अब इतिहास बन चुकी है, लेकिन अब इस मुद्दे को AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने फिर से जिंदा कर दिया है। ओवैसी का साफ कहना है कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं, वंदे मातरम नहीं कहेंगे। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों से लेकर धार्मिक मंचों तक भूचाल आ गया है। देश के मुसलमानों की तरफ से बोलने का दावा करते हुए ओवैसी ने एक बार फिर राष्ट्रवाद और आस्था को आमने सामने खड़ा कर दिया है। इस मुल्क के लिए अपनी जानों को कुर्बान करते और करते रहेंगे, मगर हमने कहा कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करने वाले हैं। हम अपनी माँ से बेइंतहा मोहब्बत करते। मेरी माँ खुदा नहीं है, मेरा खुदा वो है जो जमीन और आसमान का खालिक है। लेकिन इस बयान पर कड़ा ऐतराज जताया जा रहा है। हिंदू धर्मगुरुओं का कहना है कि वंदे मातरम कोई धार्मिक मंत्र नहीं, बल्कि मातृभूमि के सम्मान की अभिव्यक्ति है। जो भारत माता और वंदे मातरम न बोलेगा वो भारत देश में न रहे। उनकी अन्य की जगह की जो सभ्यता है, अगर वही सभ्यता तुझे स्वीकार करना है तो भारत छोड़ करके पाकिस्तान चले जाओ, बांग्लादेश चले जाओ। जिस पत्तल में खाने का काम करते हो उसी पत्तल में छेद करने का काम करते हो। वही मुस्लिम स्कॉलर्स की राय भी एक सुर में नहीं है। कुछ का कहना है कि वंदे मातरम कहने से इस्लाम की शिक्षाओं का उल्लंघन नहीं होता है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने वो अपना पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ें, नहीं पढ़ना चाहते हैं तो ना पढ़ें, मगर शोर मचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने वंदे मातरम के ताल्लुक़ से एक फ़ैसला दिया था और कहा था कि अगर कोई पढ़ता है तो उसको रोका ना जाए, और कोई अगर नहीं पढ़ना चाहता है तो उसके ऊपर न दबाव और न ज़ोर ज़बरदस्ती दिया जाए। सवाल अब ये है, क्या वंदे मातरम कहना धर्म से जुड़ा मुद्दा है या देश से? क्या बार बार ऐसे बयान समाज को जोड़ते हैं या बांटने का काम करते हैं? देश पहले ही धर्म और राजनीति की रेखा पर खड़ा है और ऐसे बयानों से ये रेखा और गहरी होती जा रही है। वंदे मातरम पर विवाद एक बार फिर भड़क चुका है और अब निगाहें इस पर है कि क्या ये बहस यहीं थमेगी या सियासत इसे और हवा देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। क्या देशभक्ति को धर्म के चश्मे से देखा जाएगा या फिर बार बार ऐसे बयान देकर के सियासी जहर फैलाया जाता रहेगा? ओवैसी पहले नेता नहीं है जिन्होंने वंदे मातरम पर जहरीले बोल बोले हैं। इसके पहले भी कई मौलाना और मुस्लिम धर्मगुरु वंदे मातरम का विरोध कर चुके हैं। किसने किसने ये विरोध किया है, सबसे पहले उनकी वाणी सुनिए, उनके शब्दों को सुनिए, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। जो एक अल्लाह को मानता है, जो अपनी माँ का भी सजदा नहीं करता, वो जमीन का सजदा, सूरज का सजदा नहीं कर सकता। ये इस्लाम में कहा गया है और इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह का शरीक बनाना है।
हम उसका अपोज थोड़ी करते हैं। हम तो हमेशा खड़े रहते हैं असेंबली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन मैं पढ़ नहीं सकता इसलिए कि मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ। खुद उनके एलाइज जो हैं औरतों के हिजाब और निकाब निकाल रहे हैं, तो यू नो व्हाट इज हैपनिंग हियर। यहाँ हिंदुत्व भी हम नहीं चलने देंगे। अगर आप हमें फोर्स करेंगे जय श्री राम बोलने के लिए, अब ये भारत माता की जय बोलने के लिए, वी आर नॉट गोइंग टू बी फोर्स्ड टू डू दैट। आप गाए, हम एहतराम देते हैं, नेशनल सॉन्ग है, हम उसका भी एहतराम करते हैं, उसमें दो राय नहीं है। आप गाए, हम एहतराम के लिए खड़े हो जाएंगे, मगर आप ये चाहेंगे कि हम भी गाए, मुमकिन ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। मुमकिन ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। मतलब ऐसे ऐसे बयान इन नेताओं की तरफ से दिए जाते हैं। वो इन नेताओं के चेहरे को जरा पहचान लीजिए, गौर से देख लीजिए कि ये वही लोग हैं जो कहते हैं आपका विकास करेंगे। ये आपका विकास तब करेंगे जब आपको बराबर का समझेंगे। इन्हें लगता है कि वंदे मातरम गाने से इनका धर्म छोटा हो जाएगा, लेकिन ये कभी नहीं सोच पाए कि देश बड़ा हो जाएगा। आज का जो सवाल है, सबसे पहले वो मैं आपको बता देती हूँ। सवाल ये है कि वंदे मातरम पर कलेश ओवैसी के लिए धर्म बड़ा है या देश? ओवैसी के लिए धर्म बड़ा है या देश? ये सवाल फिर से दोहरा देती हूँ, क्योंकि बार बार जो बयान आते हैं नेताओं की तरफ से, ये कहते हैं कि ये पूरे मुस्लिम समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस कदर होती है कि देश को, समाज को बांटने वाली, दो फाड़ करने वाली होती है। अब इसी विषय को बढ़ाएंगे आगे, करेंगे चर्चा की शुरुआत। सबसे पहले रूबरू करवाती हूँ हमारे मेहमानों से। हमारे साथ कौन कौन से मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी से प्रवक्ता है अनंत अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदिल हसन प्रवक्ता है AIMIM के हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर प्रवेश चौधरी प्रवक्ता है VHP के, वो भी मौजूद हैं। मौलाना मोहम्मद सकी खान राठौर मुस्लिम धर्मगुरु और महबूब रजा मुस्लिम स्कॉलर, सभी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले आदिल हसन हमारे साथ जुड़े, उनसे मैं ये सवाल भी पूछूंगी कि आखिरकार धर्म बड़ा है या देश? वो अभी मेरे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछ लेती हूँ मौलाना मोहम्मद सकी खान राठौर जी, क्योंकि ये कोई पहला बयान नहीं है, ऐसे बहुत सारे बयान हैं जो अभी हमने सुनवाए भी है। मुझे लगता है कि ये मुद्दा ना धर्म से ज्यादा राजनीति का हो गया है, कि अगर हमने आगे बढ़कर के वंदे मातरम का गायन कर दिया तो हो सकता है कि हमारी राजनीति में हम पीछे खिसक जाएं, और बस यही डर इन लोगों को सता रहा है, इसलिए ये बार बार ऐसे बयान देते हैं। अनम्यूट करिएगा मौलाना। मैंने सुना ओवैसी साहब, ओवैसी साहब का बयान, मेरी आवाज पलट रही है, थोड़ी आवाज सेट करवाइए। ओवैसी साहब का बयान मैंने सुना और मैं बिल्कुल उनकी बात पर गौर किया। मैं सबसे बड़ी बात ये बोल दूं कि यहाँ देश को नीचा दिखाने का कोई मैटर है ही नहीं है, और ना ही उस तरह की सोच मानसिकता रखनी चाहिए, क्योंकि वो एक नारा है जिसको इस्लामिक नुक्ताए नजर से दुरुस्त नहीं करार दिया जाता। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अधिकार दिया है, जिसे चाहे, जिसको मन है बोले, जिसको मन नहीं है वो ना बोले। की बातें कहाँ मानी जाती हैं? देश तो शरिया से चल रहा है ना आपके लिए। देखिए, देश शरिया से नहीं चल रहा है, ये ना तो संविधान मानते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट मानते हैं, ये बातें छोड़ दीजिए। हम संविधान भी मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी मानते हैं। प्रॉब्लम यह है कि आपको संविधान पढ़ना नहीं आता, ना आप संविधान मानते हैं, ना आप सुप्रीम कोर्ट मानते हैं, क्योंकि संविधान ने अधिकार दिया है मजहबी आजादी का, तो आप अपनी बात को थोप कर हमारे ऊपर डाल देना चाहते हैं। तो संविधान को आप नहीं मानते हैं, संविधान का उल्लंघन आप करते हैं, देश की एकता को तोड़ने का काम आप कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ। मुझको मैं लोगों के साथ खड़े होकर के कम से कम राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान गुनगुनाने से इनकार तो नहीं करती हूँ मौलाना मोहम्मद सकी खान जी। अगर मैं ऐसा करती तो मैं जरूर देश की अखंडता को, संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती। मैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसलों को कम से कम मानने से इनकार तो नहीं करती हूँ। कम से कम वो 3 तलाक से जुड़े हों या फिर राम मंदिर से हों, कि राम मंदिर को लेकर के हमने दिल पर पत्थर रख करके इस फैसले को स्वीकार कर लिया, लेकिन हम सच जानते हैं। तो मौलाना मोहम्मद सकी खान राठौर, मैं ऐसे डबल स्टैंडर्ड वाली बातें कम से कम नहीं करती हूँ। मैं देश के संविधान को भी जानती हूँ और मानती भी हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं मानती हूँ कि अगर मुझे कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं तो बहुत सारे मेरे सारे मौलिक कर्तव्य भी है, जिनका निर्वहन संविधान मुझे कहे या ना कहे फिर भी करना होगा। आदिल हसन जी, AIMIM को क्या डर सता रहा है? बहुत सारी सीटें खिसक जाएंगी, इसलिए एक ऐसा बयान दे दो जिसकी वजह से कम एक जो समुदाय है वो आपकी लिस्ट के लिए वोटर बना रहे। आदिल हसन। मैम, MIM को अल्हम्दुलिल्लाह किसी का डर नहीं है सिवाय अल्लाह के। हम किसी से नहीं डरते, और हम देश के, हमने, हमारे बाप दादा ने इस देश की आज़ादी में जान दी है, कुर्बानी दी है अल्हम्दुलिल्लाह, और आगे भी देते रहेंगे जब भी भारत को जरूरत पड़ेगी।
फजले हक खैराबादी से लेकर टीपू सुल्तान से लेकर वीर अब्दुल हमीद से लेकर आज तक जब भी देश को जरूरत पड़ेगी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह जान देंगे। और हमारे उलेमाओं ने दारुल देवबंद के उलेमा हो, दूसरे मसलक के उलेमा हो, चिटगांव से लाहौर तक ऐसा कोई दरख्त नहीं था जो हमने फांसी के फंदे नहीं चूमे। हमने तो माफी वीर नहीं थे, अंग्रेजों का पेंशन हमने नहीं खाया, हम लोग देश के लिए अच्छा, तो आपने अपने समुदाय को अपना इतिहास बताया, बाप दादाओं का इतिहास जो आप बता रहे हैं मुझे, या आपने उन्हें बताया? आपने उन्हें ये बताया आदिल हसन जी कि हमारे अबुल कलाम आज़ाद भी हुआ करते थे, हमारे अशफाक उल्लाह खां भी हुआ करते थे, हमारे गफ्फार खान भी हुआ करते थे, हमारे किदवई साहब भी हुआ करते थे, जो अधिवेशनों में खड़े हो जाते थे बाकायदा, और राष्ट्रगीत हो उसका गायन भी उसी के साथ किया करते थे जिस लय में होता था। आदिल हसन, ये बताया आपने अपने समुदाय में? मैडम, हमने सरफरोशी की तमन्ना दिया, हमने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे दिए, हमने तिरंगा दिया, हमने इनकलाब जिंदाबाद के नारे दिए। हमें किसी आरएसएस से और किसी ऑर्गेनाइजेशन से सर्टिफिकेट की अल्हम्दुलिल्लाह जरूरत नहीं है। ये मेरा देश है, ये मेरी मिट्टी है, ये मेरी सरजमी है। इस देश के लिए जान भी देंगे, इस मिट्टी पर सजदा भी करेंगे, दुनिया से भी जाएंगे तो इसी मिट्टी में रहेंगे। ये मेरा देश है। ये हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट हमें किसी आरएसएस बीजेपी से नहीं चाहिए। आपने देखा कि टीपू सुल्तान ने सजदा क्या होता है आदिल हसन? क्या बोली मैडम? सजदा का क्या मतलब होता है? सजदा का मतलब शीश, इस देश, इस मिट्टी पर सजदा करना। जब हम नमाज पढ़ते हैं ना मैम, तो इसी मिट्टी पर, ये जो भारत मेरी मिट्टी है, मेरी सरजमी है, मेरा देश है, इसी मिट्टी पे सजदा करते हैं। नमाज के वक्त सजदा, 5 बार की नमाज में आप 48 बार सजदा करते हैं आदिल हसन। आप मातृभूमि को चूमते हैं, शीश उस पर रखते हैं, तो यही तो है वंदे मातरम कि माँ मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। और इसे कहने में घबराहट है, इसे कहने में धर्म आड़े आ रहा है। हाँ आदिल हसन, सुनिए मैम, सुन लीजिए, सुनाइए। ये जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब डिबेट हुआ था, तो हम आरएसएस की तरह नहीं थे। सरदार पटेल ने आरएसएस पे बैन किया था, तिरंगा नहीं मानने पर आरएसएस ने को बैन किया था, सरदार पटेल ने बैन किया था, संविधान को नहीं मानने पर बैन किया था। और संविधान सभा में ये बाकायदे चर्चा हुई थी राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत पर। और संविधान में बाबा साहेब अम्बेडकर जितने अभी है ना नेता, सबसे सीनियर थे, सबसे तजुर्बेकार थे। महात्मा गांधी, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जितने पंडित नेहरू, जितने भी अभी जो है ना सब, उनसे ज्यादा सीनियर थे, तजुर्बेकार थे। उन्होंने देश की आजादी में जान दिया, और उनका जो देन है देश को, वो संविधान है। तो हम आरएसएस की तरह नहीं थे कि तीन आदमी तिरंगा। अरे मुझे क्या लेना देना आरएसएस से? आरएसएस में थोड़ी ना मैंने डिबेट रखी हुई है। आरएसएस वंदे मातरम गा रहा है और साथ ही साथ जनगण मन भी गा रहा है। ये तो आप लोग हैं जो सवाल उठाते हैं। आप इतना इतिहास में जाते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी तो कहा था कि वंदे मातरम को जन मन गढ़ के समान दर्जा मिलना चाहिए। उनकी बात सुन लेते फिर। अगर आप इतना इतिहास में जा रहे हैं तो कुछ और लोगों की बात भी सुन लेते जो फांसी पर लटक गए, जो फांसी पर झूल गए, अशफाक उल्लाह खां जैसे हमारे क्रांतिकारी वीर। उनकी बात सुन लेते। आप वंदे मातरम कहकर के वो झूल गए थे। मौलाना अबुल कलाम की आप बात सुन लेते, रफी साहब की आप बात सुन लेते, किदवई जी की। इसके अलावा आप गफ्फार खान की बात सुन लेते। बहुत सारे थे, लेकिन आप लोगों ने बात तो जिन्ना की सुनी ना। जिन्ना ने कहा कि छोड़ दिया मंच, अब हम नहीं पढ़ेंगे, है ना डॉक्टर प्रवेश चौधरी जी? यही है ना बस इस बात पर। नहीं आदिल हसन सुनिए, ये ना देश बहुत सुन चुका है कि हम सजदा करते हैं, हम प्रेम करते हैं, लेकिन जब बात आती है वंदे मातरम की, भारत माता जय की, तो हमारा धर्म आड़े आ जाता है। और आपसे इसीलिए बार बार सर ये सवाल होते हैं कि धर्म बड़ा है या देश। डॉक्टर प्रवेश चौधरी, देखिए मैं आऊंगी, नहीं आप बोलिएगा, बिल्कुल बोलिएगा। और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, आप मेरे दूसरे मेहमान थे जिसके पास मैं आई हूँ, और मैंने सबसे ज्यादा आदिल हसन आपको वक्त दिया है। आपकी बातें सुनी थी तो आपने संसद में बोल दी, कोई बात नहीं। अगर आपको लग रहा है मैंने आपकी बातें नहीं सुनी तो ठीक है। डॉक्टर प्रवेश चौधरी जी, ये बार बार कहकर के देश को बहलाने फुसलाने की कोशिश क्यों करते हैं? किसी ने नहीं मांगा सर्टिफिकेट, किसी ने नहीं कहा कि आप अपनी राष्ट्रीयता हमें बता दीजिए। आपके जो पैन कार्ड है, आपके जो आधार कार्ड है, उस पर नेशनलिटी आपकी लिखी हुई है, आप भारतीय हैं, लेकिन आप भारतीय सिर्फ कागजों पर है या दिल से हैं? सवाल तो ये है ना डॉक्टर प्रवेश चौधरी। मीनाक्षी जी, एक्चुअली जिस वंदे मातरम ने बंगाल का विभाजन को रोक दिया, अंग्रेजों का जो षड्यंत्र था, उस षड्यंत्र को तोड़ दिया। उस वंदे मातरम को हिंदू भी गा रहा था, मुसलमान भी गा रहा था, कोई तकलीफ नहीं थी उनके बीच में। उसके बाद हम देखते हैं 1937 के अंदर कुछ मौलानाओं ने जवाहरलाल नेहरू को कहा कि भाई ये वंदे मातरम जो गाते हैं हम कांग्रेस के अधिवेशन के अंदर, इसमें बहुत सारी लाइनों पे हमको आपत्ति है। नेहरू जी ने उसको भी स्वीकार कर लिया, बिल्कुल। लेकिन 38 में फिर एक लाहौर से एक पत्र निकलता है और उसके अंदर जो है जिन्ना साहब इसका विरोध कर देते हैं, क्योंकि जिन्ना की जो सियासत थी वो सियासत एक मजहबी सियासत।
और उस मजहबी सियासत के अंदर उनको एक राष्ट्र का निर्माण करना था, अलग से एक देश बनाना था। उसी तरह का कुछ राह पर ये ओवैसी साहब जैसे जो टटपुंजिया टाइप लोग हैं, मैं इनके लिए शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, ये ऐसे लोग जो है वो एक मजहबी शब्दों का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये मजहबी जो है वो यही फिर सुनेंगे। सर देखिए डॉक्टर प्रवेश चौधरी जी, थोड़ा सा मर्यादा का ख्याल इसलिए भी रखना पड़ता है क्योंकि वो भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, देश के सांसद हैं, उन्हें अपनी बात कहने का हक है। अब वो देश को अपनी बातों से गुमराह करें तो ये देश को भी समझना चाहिए कि किसकी बातें सुननी है, किसकी बातें नहीं सुननी है। 1906 में आया एक मुस्लिम लीग जिसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो ये कहता है कि वंदे मातरम नहीं गाने देंगे, और आज के हमारे नेता यही चला रहे हैं, ये मुस्लिम लीग चला रहे हैं। डॉक्टर प्रवेश चौधरी, अशफाकुल्ला खान जैसे लोग हुए, अब्दुल कलाम आजाद जैसे लोग हुए, उसी वंदे मातरम का गान कर रहे थे ना। क्या वो मुसलमान नहीं थे क्या? लेकिन सुअर का मांस खाने वाला मुसलमान तो इनके लिए मुसलमान हो जाता है, सिगरेट और वेश्यावृत्ति करने वाला जिन्ना इनके लिए मुसलमान हो जाता है। लेकिन अबुल कलाम आजाद इनके लिए मुसलमान नहीं है क्योंकि वो वंदे मातरम गाता है, वो वंदे मातरम का गान करता है, वो भारत माता की जय बोलता है। अरे भारत माता की जय और वंदे मातरम कहना तो इस देश के लिए गर्व का विषय, हर व्यक्ति के लिए गर्व का विषय, उसमें आपको तकलीफ हो रही है। और हमेशा से रहा है, हमेशा से रहा है। महबूब रजा जी, ये तो हमेशा से 1905, क्योंकि बंगाल का जिक्र इसीलिए मैं बार बार करती हूँ, बंगाल विभाजन के वक्त ही वंदे मातरम का जो नारा था वो बुलंद किया गया था। अब आप बंगाल में बैठे हुए, आप वहां की स्थिति देखते हैं, वहां के विचारों को रखते हैं, वहां के लोग क्या सोचते हैं, उन तमाम बातों को आप रखते हैं। तो रजा साहब, ये वंदे मातरम नहीं गाने का 1905 में एक डिसीजन लिया जाता है कि भाई गाएंगे, क्योंकि देश को टुकड़े में किया जा रहा है, देश को काटा जा रहा है। 1906 में मुस्लिम लीग का आना होता है और उसके साथ ही वंदे मातरम को अस्वीकारता जो है वो मिलनी शुरू हो जाती है। अब ऐसे में मुस्लिम लीग की जो विचारधारा है, क्या सच में उसकी जरूरत है इस देश को? महबूब रजा, बहुत बहुत शुक्रिया। वंदे मातरम पर हमेशा से आपने डिबेट करवा, देश भर में डिबेट हो रहे, बड़े बड़े दानिश्वर और संसद, एमपी, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, अपोजिशन लीडर सभी लोग बोल रहे हैं, अपनी अपनी बातें सभी लोग रख रहे हैं। और जहां तक वंदे मातरम का मामला, आप तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, 7 नवंबर 1875 में पहली बार लिखा गया था। पहली बार जो अशात हुई थी, मतलब जो प्रिंट में आया था 1882 में आया था, सब आप लोग जानती है। मगर यहाँ पर फिर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि देश में हमारा सबसे ज्यादा जो ऊंची चीज क्या है, किसकी बात मानना? संविधान की ना। वही संविधान हमें वंदे मातरम बोलने की इजाजत भी देता है, वही संविधान हमें, हम खामोश रहे, रिस्पेक्ट करें वंदे मातरम की, कोई जबरदस्ती हमें नहीं करवा सकता है। इसलिए कि आर्टिकल 25 के खिलाफ आता, मुकम्मल मजहबी आजादी के खिलाफ आता। दूसरी तीसरी बात फिर कहेंगे, जो बोल रहे हैं उसके लिए वेलकम है, जो नहीं बोल रहे जबरदस्ती नहीं करवा सकते। हिंदुस्तान का जो संविधान है, इतना अजीम संविधान है, इतना खूबसूरत संविधान है, तमाम मज़ाहिब को, लोगों को एक धागे में पिरो दिया है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, 1905 में भी तो यही हुआ था कि वंदे मातरम का गायन इसीलिए तो किया गया था कि जो लोगों को बांटने वाली राजनीति है अंग्रेजों की तरफ से जो की जा रही है, उसमें लोग बटे ना, उसमें लोग एकजुट होकर के रहें। और देखिए कहां से, कोलकाता से, पश्चिम बंगाल से, वहां से अगर एक नारा निकल करके सामने आया तो वहां लिखने वाले ने भी कुछ सोचा होगा और बोलने वाले ने भी कुछ सोचा होगा। तो आज मैं ये समझना चाहती हूँ कि आज वंदे मातरम क्या सियासत का एक ऐसा चश्मा बन गया है कि जो वंदे मातरम कहेगा वो राष्ट्रवादी, जो नहीं कहेगा वो कानून को मानने वाला है, वो धर्म को ऊपर उठाने वाला है, वो देश को नीचे ले जाने वाला है? रजा साहब देखिए मोहतरमा, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, धर्म और देश का कभी किसी से तुलना नहीं है, दो अलग अलग शय है। धर्म इंसान का पर्सनल चीज है और मुल्क हमारा जो है देश के लिए उससे भी ऊपर चीज है, दो अलग अलग चीज, दोनों को कभी मिला नहीं सकते। ये सवाल पूछा जाता है कि आपका धर्म पहले या आपका मुल्क पहले, ये बेतुका सवाल, ये सवाल तो हो ही नहीं चाहिए। इंसान है तो धर्म भी है, देश भी है, इंसान ही नहीं बचेगा ना धर्म रहेगा ना देश रहेगा। अल्लामा इकबाल ने क्या कहा था? देखिए मुगलों के वक्त पर जब लोगों ने अपने शीश कटवा दिए तो उनसे भी यही कहा गया कि इस्लाम स्वीकार कर लीजिए, और अगर इस्लाम स्वीकार नहीं करेंगे तो मौत स्वीकार कर लीजिए। उनके लिए धर्म भी बड़ा था, देश भी बड़ा था, उन्होंने वो स्वीकार किया, अनंत अमित जी। और आज भी यही एक छोटी सी ही तो बात है, वंदे मातरम गाना या ना गाना। बार बार ये कहा जाता है कि देखिए हमारा ये अधिकार है, हमें ये संविधान ने अधिकार दिया है, हमें सुप्रीम कोर्ट ने ये अधिकार दिया है कि हमें गाना है गाएं, नहीं गाना है नहीं गाएं। बिल्कुल अच्छी बात है। और ये मैं सुन भी रही थी अभी, शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी की तरफ से, उनकी तरफ से ये कहा भी है कि जिसे गाना है वो गाए, जिसे नहीं गाना है वो ना गाए, लेकिन मुद्दा ना बनाए। बात मुद्दे की है ना।
अगर अनंत अमित जी बार बार इसे लेकर के मुद्दा बनाया जा रहा है तो आप अपनी सोच, अपनी विचारधारा को इन्फ्लुएंस करवा रहे हैं पूरे समाज में, ताकि अगर 2, 4, 10 लोग गाने वाले हैं तो वो भी असदुद्दीन ओवैसी को मानने वाले हैं, तो वो भी ये कह दे कि नहीं भाई, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है अब तो नहीं गाएंगे, भले ही हम पहले गाते थे। देखिए मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो जब तक जिंदा है हम गाते रहेंगे वंदे मातरम। इस देश में वंदे मातरम जब जब आजादी को कुचलने की कोशिश की गई, जब जब संविधान के पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की गई, देश में आपातकाल की स्थिति पैदा करने की स्थिति की गई, तब तब वंदे मातरम को गाया गया और उसी वंदे मातरम से पूरे देश के लोगों को एक संजीवनी मिली। और ये जिन्ना, ये जब जब जिन्ना का जिन भारत में आता है तब तब ऐसे तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले राजनीतिक दल के नेता इस तरह का बयान देते हैं, इस तरह का बयान देते हैं जो कि बेतुका है। और मीनाक्षी जी, ये तो 1927 में कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष होते मोहम्मद जौहरी साहब होते थे, जब उनके समक्ष वंदे मातरम गीत गाया गया तो अपनी कुर्सी से उठ के उस अधिवेशन से वापस चले जाते हैं। और यही 1937 में मोहम्मद जिन्ना का जिन आज भी भारत में जिस तरीके से उबल रहा है, और ये नया भारत है मीनाक्षी जी, 2014 के बाद का भारत है। इस देश में रहना है तो वंदे मातरम गाना होगा। नहीं, ऐसी कोई बात संविधान ने या फिर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कही है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि देश में रहना है तो वंदे मातरम गाना पड़ेगा? यही तो वो अनंत अमित जी पूछ रहे हैं। संविधान की बात कह रहे थे ना, संविधान की बात करो, कौन से संविधान में कहा है कि साहब आप सम्मान करिए, लेकिन नहीं गाने की बात कहाँ कहा गया है? आप 25 की बात करते, कहाँ कहा गया? ये भी तो नहीं कहा गया है। लेकिन मीनाक्षी जी, मैं बार बार कह रहा हूं, ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग, ये देश समझ चुका है ऐसे लोगों को, और देश में पुनः विभाजन अब होने वाला नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आज ओवैसी साहब का बयान आया, पहले भी आपने बयान देखा है, लोकसभा में पहली बार 10 घंटा तक चर्चा होता है। 150 साल। अब लोगों को ये समझना होगा कि 10 घंटे तक चर्चा क्यों हुई है। 10 घंटे तक चर्चा इसलिए हुई है क्योंकि कुछ लोग निकल करके सामने आए, उनकी मानसिकता सामने आए और ये पता चले कि देश कितना एकजुट है, या फिर सिर्फ देश की एकजुटता को आगे ले जाने के लिए एक ही समुदाय हमेशा आदिल हसन जिम्मेदार रहने वाला है। मैडम, जिन्ना जिन्ना बोल रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता, तो एडवाणी गए थे ना जिन्ना के मजार पे फातिया पढ़ने, मोदी गए थे ना नवाज शरीफ में बिरयानी खाने, और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण ने रक्षा दलाली की थी। कंधार में अजहर मसूद को भाजपा सरकार छोड़ी थी, उससे बड़ा आतंकवादी को कौन छोड़ सकता है? यही भाजपा सरकार छोड़ी थी। तो राष्ट्रीयता का सर्टिफिकेट अब भाजपा से कहां लेना मैडम? एडवाणी के मजार पर, एडवाणी गए थे मजार पे जिन्ना के, और सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट, राष्ट्रीयता का सर्टिफिकेट क्या AIM देगी क्या हिंदुस्तान के लोगों को? जो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, वो आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत है क्या? तो मेरे भाजपाइयों से चाहिए जो 52 साल। अरे नहीं, कौन, हम कहां दे रहे हैं, हम कहां बांट रहे हैं, हम कहां बांट रहे हैं? हम ना बांट रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं ये देश का नया भारत है। विकसित भारत का निर्माण हम 2047 में करने जा रहे हैं। विकसित भारत, आज देश आर्थिक स्थिति पर 4थे स्थान पे है। आज देश तमाम ऐसी गाथाएं लिख रहा है जो कि दुनिया पढ़ रही है, दुनिया पढ़ रही है। ये इस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति करके, और हमने 150 साल, आज जिस तरीके से वंदे मातरम की गीत के 150 साल हुए हैं, लोकसभा में 10 घंटे की परिचर्चा में हमारा यह था कि आज के युवाओं को, आज के समाज को एक मैसेज देना कि कांग्रेस ने किस तरीके से इस देश को बांटने के लिए राष्ट्रगीत को काटने तक का काम किया। अनंत अमित जी, आदिल हसन को जरा सुन लेते हैं, उनकी बात क्या है, उसके बाद आप जवाब भी दे लीजिएगा, फिर उसके बाद जाऊंगे और मेहमानों के पास। आदिल हसन बोलिए। मैम, आदिल हसन का फ्रेम चला गया है, उनसे फिर से एक बार हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन सच यही है, आपने इतने सारे नेताओं को, डॉक्टर प्रवेश चौधरी हमने सुनवाया और बताया। देखिए, समाजवादी पार्टी और AIMIM क्या एक साथ है? सवाल का जवाब होगा नहीं। क्या PDP AIMIM साथ है? नहीं। NCP क्या साथ है? नहीं। लेकिन ये तमाम पार्टियों के जो नेता हैं वो एक स्वर में वंदे मातरम का विरोध करते हैं, लेकिन ये एक स्वर में कभी भी एक मुद्दे पर साथ नहीं आते हैं। लेकिन जब बात राजनीति चमकाने की होती है, वोटों को पाने की होती है डॉक्टर प्रवेश चौधरी, तो ये बात इन्हें ख्याल में आ जाती है, जहन में आ जाती है कि कहीं इनका जो वोट है वो तितर बितर ना हो जाए, वो बट ना जाए, इसलिए एक मुद्दे पर तो केंद्रित हो जाते हैं। लेकिन ये वोट तो इनके कटते बढ़ते ही है, और इनकी जो विचारधारा है वो भी खुलकर के समाज के सामने आती है। देखिए, मुसलमान वोटों के लिए ये मुसलमानों को बदनाम करने का काम करते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं करते। आदिल हसन आ गए हमारे साथ। ये समझते हैं कि एक मिनट बस, वंदे मातरम का विरोध करेंगे, इस्लाम का नाम देंगे उसको, तो बहुत सारा इस्लामिक जो वर्ग है वो इनके साथ खड़ा हो जाएगा। ऐसा है नहीं।
देखिए, ये देश बदल गया है, बहुत तेजी से बदला है। ये जितने भी जिहादी टाइप लोग हैं ना, और जो इस्लाम के नाम पर, मजहब के नाम पर राजनीति करते हैं और कहते हैं कि ये जो मुस्लिम वर्ग है ये बेचारा अनपढ़ है, अशिक्षित है। और तो ये ओवैसी जो को आप तमाम देखिए ना, सांसद, ओवैसी तमाम अरबोपति का नेता, आदमी है। डॉक्टर प्रवेश चौधरी, ये तमाम सांसद, तमाम नेता जिहादी हैं जो इस तरीके का बयान देते हैं। सुन लीजिए मीनाक्षी जी, हाँ ओवैसी हजारों करोड़ का आदमी है, ठीक। और जितने ये मौलवीज है बड़े बड़े, ये कई सौ करोड़ के आदमी है। और ये बात किन की बात करते हैं? अपनी संपत्ति से निकालकर 150 करोड़ दे नहीं देते किसी गरीब मुसलमान को, लेकिन ये मुसलमानों के हक हुकूक की बात करेंगे। ठीक है, आदिल हसन से पूछ लेती हूँ कि ये हक हुकूक से वंदे मातरम बोलने से ही आता जाता रहता है या फिर कुछ और भी करना होता है? आदिल हसन मैम, परवेज चौधरी से पूछिए, अकबर ओवैसी साहब 18,000 गरीब बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं हैदराबाद में। भाजपा का कोई नेता, आरएसएस का कोई क्या नेता पढ़ाते हैं कि वंदे मातरम क्या? नहीं गाइएगा? अरे मैडम बोलने दीजिए, देखिए बोलने दीजिएगा तो आपके यहाँ बैठेंगे, नहीं तो बोल दीजिए हम चले जाते हैं। हाँ, बोलने बैठे तो दीजिए, जवाब भी बीच में दीजिए। टोका टोकी मुझे पसंद नहीं है। आदिल हसन, आपको आप क्या बुलाई- पसंद है उससे मेरा कोई सरोकार नहीं है। मेरा काम सवाल पूछना है। अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो मैं उसमें एड ऑन तो करूंगी ना आदिल हसन। टाइम होता है, ऐसा नहीं कि बीच में आप एकदम नहीं, बिना ब्रेक के- डिबेट कैसे करनी है आदिल हसन से नहीं सीखना है। जवाब दीजिए कि क्या पढ़ाया जाता है 18,000 लोगों को कि वंदे मातरम नहीं गाना है, भारत माता की जय नहीं बोलना है। आदिल हसन, ये कहा जाता है। शुक्रिया, आपके चैनल पे नहीं बैठूंगा। चाहिए आदिल हसन, आपको जवाब देते नहीं बन रहा, इसलिए आप जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं। आपको सर जवाब नहीं देना है, आपको सवालों के जवाब देने नहीं आ रहे हैं, तो आदिल हसन जाना चाह रहे थे। आदिल हसन का कहना है कि वो सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे और वो डिबेट छोड़ करके भाग गए हैं। डॉक्टर प्रवेश चौधरी, अपनी बात को कंटिन्यू करिए, उसके बाद जाती हूँ अगले मेहमानों के पास। हमने कहा ना कि हजारों करोड़ों की संपत्ति को लेकर के बैठे हुए हैं। इनकी राजनीति है अपनी संपत्ति को बचाए रखना। जब वफ की बात आई तो वफ के बाद पर विरोध पता क्यों कर रहे थे ये? अरे पता नहीं वफ की संपत्तियों पे कितने शॉपिंग मॉल खोल रखे हैं इन्होंने, यही मौलवी इसने और यही जो ये ओवैसी टाइप नेता है इन्होंने। अब इनकी इनके 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 हाथों के की घड़ियां देख करके समझ में आ जाएगा, कई कई लाख की घड़ियां पहन रखी हैं। और किसकी बात कर रहे हैं? ये उस मुसलमान की बात कर रहे हैं जो बेचारा दिहाड़ी मजदूरी ना करे तो उसके पेट में रोटी ना जाए। ठीक है, उसको इस्लाम यानी उसको मजहब का कि सुई मार के मार के उसको और बुरी स्थिति में पहुंचा रहे हैं। अरे आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से कितने मुसलमानों के जीवन में बदलाव आया? 39-40% लोगों ने उससे लोन लिया, उससे बदलाव आया उनके जीवन में। कि जो सरकार की योजना है हर घर के अंदर जो है गैस सिलेंडर देने में, उसमें कितना लाभ मुसलमानों को हुआ है? बताकर तो देखिए, बताइए तो आप मुसलमानों को उसका लाभ कैसे वो ले सकता है, इसके बारे में जागरूक तो करिए मुसलमान। नहीं, वो तो मैंने पूछा ना आदिल हसन से, छोड़ करके भाग गए वो डिबेट। उनके पास सवालों के जवाब कहाँ है? बस उन्हें ये जहर फैलाना आता है कि वंदे मातरम नहीं बोलना है, भारत माता की जय नहीं बोलना है। भाग गए सवालों से। तो अब रजा साहब जरा ये बताइए कि जब भी ये बात होती है कि विकास की बात होती है या नई शुरुआत होती है किसी योजना को लेकर के, तो उसमें ये थोड़ी ना देखा जाता है कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। तो वंदे मातरम में ये क्यों देखा जाए कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है? सब एक स्वर में क्यों नहीं गाए? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा पूछा कि विकास का बात अब तक कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं देखा है। तो बिल्कुल सही कहा, उसमें एकदम सही बात है कि सबके लिए योजनाएं होती है, भले पार्शलिटी भी होती है, किसको देना किसको नहीं देना, देने वाले लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। वंदे मातरम का जहां तक मामला नहीं, मजहबी मामला है। आप जानते हैं कि हमारे इस्लाम धर्म में बहुत अच्छे तरीके से कहा गया कि हम लोग एक अल्लाह, एक रसूल, एक कुरान को मानते हैं। ये हमारा जो कानून है ना, देश का संविधान या हमारा मुल्क इसकी इजाजत देता है। आप अपने मुताबिक मजहब को जीजिए कीजिए, और कोई भी मुसलमान हिंदुस्तान का वंदे मातरम के खिलाफ नहीं जाता, डिरेस्पेक्ट नहीं करता, बेइज्जती नहीं करता, उसकी इज्जत करता, सम्मान करता। और हमारे मुसलमान भाई अगर कोई वंदे मातरम बोलते हैं, या कांग्रेस में रहने वाले हजारों लीडर है जो वंदे मातरम का स्लोगन भी लगाते, उसको कभी किसी ने मना नहीं किया। यही संविधान की ब्यूटी है कि जो बोल रहा है उन्हें बोलने दिया जाए, जो नहीं बोल रहा है वो खामोशी के साथ मानना है, खामोशी के साथ मानने दिए। खामोशी की इजाजत भी हमारे संविधान ने दिया है। जैसे कि बहुत सारे नारे हैं, जैसे संविधान की दुहाई देना बहुत गलत बात है। कभी बात शरिया की आ जाती है कि शरिया में ये नहीं कहा जाता, कभी बात धर्म की आ जाती है। फिर जो चीज संविधान में आपके लिए लिखी हुई है कि ठीक है आप गाना है गाइए, नहीं गाना है नहीं गाइए, तो आप भी थोड़ा सा बड़ा दिल दिखा दीजिए। डॉक्टर प्रवेश चौधरी क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं, ये कह रहे हैं ना केवल हम अल्लाह के अलावा किसी को नहीं मानते। आपकी ईद और बकरीद दोनों चांद डिसाइड करता है, चंदा मामा वो डिसाइड करता है। तो चंदा का अस्तित्व तो है आपके रिलीजन के अंदर। इसका मतलब एक ईश्वर नहीं दो ईश्वर हो गए।
यानी चांद भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, उसकी भी पूजा करते हैं, इसकी इबादत करते हैं। इसलिए ये झूठ मत बोलिए कि अल्लाह के अलावा किसी और को नहीं मानते। आप चांद को भी मानते हैं, आप चांद को भी मानते हैं। आप कहिए आपकी ईद डिसाइड कहाँ से होती है? आपकी ईद कब है ये कहाँ से तय होता है? तो चांद से तय होता है। आप खामखा की बात करते हैं, इलॉजिकल बातें मत करिए। और दूसरी चीज, आप धर्म नहीं है, आप रिलीजन है, आप एक मजहब है, अब्राहमिक मजहब है, जो एक किताब पर, एक तरह की पूजा पद्धति पर और एक तरह के भगवान पर आधारित है, ठीक है ना? उसमें आप शामिल कर रहे हैं ना सब चीजों को। क्या फालतू की बात कर रहे हैं? हम अल्लाह को मानेंगे, वंदे मातरम नहीं मानेंगे। आप चांद को मानना बंद कर दीजिए, चांद से गणना करना बंद कर दीजिए। आप अपनी ईद को चांद से डिसाइड करना बंद करिए। आज से डिसाइड करना बंद करिए कि चांद का महत्व नहीं है, क्योंकि हम तो अल्लाह मानते हैं। अल्लाह जी प्रकट होंगे, उसके बाद बताएंगे कब ईद है। हम कह रहे हैं चांद के अस्तित्व को आप स्वीकार करते नहीं करते? चांद के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं ना? चांद को देख करके ये मतलब दूसरी चीज तो आप कहो ना कि, तो इसका मतलब अल्लाह के अलावा भी किसी को मानते हैं ना? चांद निकलता है, हर महीने का मेरा डेट चेंज होता है। अलावा भी किसी को मानते हैं ना? भी मुसलमानों के त्योहार है, अल्लाह के अलावा किसी का अस्तित्व है ना? चांद पर डिपेंड आपने स्वीकार करा ना उसको। भाई चांद को भी तो मेरे रब ने बनाया, अल्लाह के अलावा भी कुछ है। सूरज को भी तो मेरे रब ने बनाया। अरे पहली बात तो यही स्वीकार कर लिया जाए, मौलाना सखी खान राठौर जी, पहली बात तो यही स्वीकार कर लिया जाए कि इस देश में और भी मुसलमान हुए हैं, इस देश में और भी इस्लाम को मानने वाले हुए हैं। अगर उन्होंने हर हर महादेव कहा, उन्होंने वंदे मातरम कहा, तो क्या उन्हें इस्लाम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, या फिर उन्हें इस्लाम की जानकारी नहीं थी? ये एक प्रमुख मुस्लिम क्रांतिकारी है मौलवी लियाकत अली। 1857 में जब विद्रोह हुआ तो हर हर महादेव जैसे नारे लगाया करते थे। अब आज तो कोई मूर्ति पूजा कर ले तो शिर्क हो जाता है, बड़ा अपराध हो जाता है। इन लोगों को धार्मिक शिक्षा दी नहीं है। जो इन्हें धार्मिक शिक्षा दी जा रही थी वही सही थी, और अब बरगलाया जा रहा है। देखो मेरी बात सुनो। पहले तो इस्लाम कोई कट्टरता का पाठ नहीं पढ़ाता है। हिंदुस्तान में गरीब नवाज की आमद से कबल भी सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैहि थे, लेकिन ख्वाजा साहब से इस्लाम को ज्यादा बढ़ावा मिला। मजहबी मामलात जो हैं वो तहकीक पर डिपेंड होते हैं, और हम लोगों की जितनी तहकीकात हैं या जितना हम इस्लाम के ताल्लुक से पढ़ते हैं, ये वीएचपी के प्रवक्ता बड़े जबरदस्त बोल रहे हैं, और ये जो है सूरज और चांद और सितारा, चंदा मामा सारी बातें कर रहे हैं, ये सब अल्लाह की देन है। जमीनों आसमान का सब का मालिक अल्लाह है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि तुलसीदास को पढ़ लें, ये कबीर दास को पढ़ें, ये रामायण को पढ़ें, गीता को पढ़ें, सब में ब्रह्म प्रकाश जैसे लफ्ज यूज किए गए हैं। एक अल्लाह और एक ही इंसान की सब औलाद हैं, ये बिल्कुल शरीयत में मौजूद है। अच्छा, रही बात ये किसने लिखा है? तुलसीदास जी ने लिखा है। पढ़िए, जिस दिन ये बैठेंगे ना, हाँ। ये 4-6 पढ़े लिखे पंडितों को जमा करके पहले तहकीक कर ले कि असल मसला क्या है। उस तक जाते नहीं है, ये बात को बदअखलाकी से बयान करते हैं। जैसे अभी ओवैसी साहब के बारे में, जबकि वीएचपी के नेता हमारे लिए सम्मानीय हैं, लेकिन ओवैसी से ज्यादा पढ़े लिखे ये नहीं है। अभी ओवैसी का बिल्कुल पल भर में उसको पूर्व में भी नहीं जा पाएंगे। प्रवेश चौधरी जरा दिखाइए दोनों को। डॉक्टर प्रवेश चौधरी कुरान लेकर के बैठे हुए हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं कुरान दिखा करके? डॉक्टर प्रवेश चौधरी, आपने तो रख भी ली, यहाँ तो रामायण और गीता रखने पर गीता महाभारत हो जाए। मैं प्रोफेसर हूँ यूनिवर्सिटी में, हमारे राठौड़ साहब, मैं प्रोफेसर हूँ और ओवैसी से ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, ठीक है? ओवैसी जैसे कई स्टूडेंट मेरे अंदर पीएचडी करके निकल चुके हैं, ठीक है? इसलिए सुनिए, विदेश से पढ़कर आना कोई बहुत बड़ा विद्वता नहीं होती है, ठीक है? मैं ये कह रहा हूं कि कुरान शरीफ में तो अच्छी बातें लिखी हैं, पर आप मानते कहाँ हैं भाई? हुब्बुल वतनी, ये कैसा वर्ड आता है? वो वैसी का सामान देख लीजिए, आपको तो पहचानता भी नहीं कोई है। ओवैसी को सुप्रीम कोर्ट में चेक कर लीजिए जाके, ओवैसी क्या है ना, ओवैसी को चेक कर लीजिए। सुनिए, अल्लाह ने सिखाई है हमको, हमें अधिकार है। अपनी बात आप मुझ पर थोप नहीं सकते, आप मुझको अपने घर की बात नहीं पढ़ा सकते। आप अपने रहिए, मैं अपने रह रहा हूँ। मुझको हिंदुस्तान के संविधान ने अधिकार दिया है। और दूसरी बात सुनो, पहले मदीना को क्यों चुना? मदीना क्या था उनके लिए, बताइए? जो ख्वाब है आपके वो गलत है।
जो क्या था आपके मतलब? ख्वाब है वो गलत है। और कैसे सुनिए, उसके ये प्रणाम याद करने की बात रखिए, आ रही है उसके अभी बीजेपी के प्रवक्ता भी बोल मातृभूमि रहे के थे, पहले प्रति जबान दुरुस्त प्रेम बोलिए। का भाव रखना, देखिए, ये तो अल्लाह ने कहा है। अरे अपनी आप जितनी मातृभूमि के बात प्रति करें प्रेम आप का गलत भाव ही रखना, करें। उसके लिए उद्घोष आप करना, सुनेंगे ये नहीं, तो देखिए, अल्लाह ने कहा है। बताऊंगा। देखिए देखिए, अल्लाह अभी ने कहा आदिल है ना। बख्श ने भेज दिया। महबूब रजा जी मान भी रहे हैं, महबूब रजा जी मुझे लगता है मान भी रहे हैं और इस बात को। वतन से प्रेम कीजिए, मोहब्बत कीजिए। हाँ, इस पवित्र ग्रंथ को पढ़ के बता रहा हूं आपको, ऐसे नहीं बोल रहा। अल्लाह ने भी तो उस मातृभूमि के प्रणाम की बात करी है। आपको वंदे मातरम का अर्थ क्या है? इस मातृभूमि को प्रणाम करना, कोई पूजा करना, धूपबत्ती अगरबत्ती लगाना नहीं है। नहीं, और वो करते भी हैं। 5 बार जब नमाज करते हैं तो सजदा में वही करते हैं, लेकिन पता नहीं मुझे बोलने से इनको क्या दिक्कत हो जाती है। अब देखिए, मौलाना मोहम्मद सखी खान राठौर जी, यही खूबसूरती है। पवित्र ग्रंथ भी कह रहे हैं, कुरान को उतने सम्मान के साथ रखे हैं, लेकिन आज किसी के घर में गीता, महाभारत या फिर मैं कहती हूँ रामायण ऐसा कुछ मिल जाए, आप लोग हाथ लगा लें तो बहुत बड़ी बात है। ये पढ़ के आए हैं और लेकर के भी आए हैं और आपको बता भी रहे हैं कि कुरान में क्या लिखा हुआ है। मौलाना मोहम्मद सखी खान राठौर, देखिए, मैंने 10 साल इसीलिए सर्च किया है। मैं एक इदारे का डिग्री होल्डर आदमी हूँ। मैंने कुरान और हदीस पर ही सर्च किया है। ये प्रोफेसर साहब जो भी पढ़ाना चाह रहे हैं, ये इनका अपना हिसाब है। ये अच्छा कैसे नहीं लिखा है तर्जमा क्या कुरान में करेंगे? ऐसा? मैं कुरान में क्या सर ऐसा मैंने नहीं लिखा है कि देश का सम्मान करे, मातृभूमि से प्यार करे, मातृभूमि को सब कुछ माने? क्या ऐसा नहीं लिखा है कुरान में? बस ये बता दीजिए आप मुझे। आप सुनिए, ये हदीस शरीफ में है, अपने वतन से मोहब्बत करना बिल्कुल ईमान के हिस्सों में से एक हिस्सा है। कोई दो राय की बात नहीं है। जो वतन का गद्दार है, वतन का जनाबे वाला वफादार नहीं है, उसे इस्लाम में जगह की कोई गुंजाइश नहीं होती है। लेकिन सजदा सिर्फ अल्लाह को किया जाता है। जो नारा आप लगवाना चाह रहे हैं उसके माना कुछ और हैं, जिस माना पर इस्लामी नुक्ता नजर से जो है वो अलग निगाह से देखा जाता है, अरे उसे इतना नहीं कुछ माना लिखा जाएगा। हुआ है तो फिर वंदे मातरम का अर्थ भी पढ़ना चाहिए ना अनंत अमित जी, कि वंदे मातरम में क्या लिखा हुआ है, क्या कहा गया है। आप सब कुछ खुद बता रहे हैं कि हदीस में क्या है, कुरान में क्या है, कि वंदे मातरम भी तो यही कहता है कि भूमि से प्यार करो, प्रकृति से प्यार करो। क्या कहता है और इसके अलावा अनंत अमित? नहीं, बिल्कुल मीनाक्षी जी, वंदे मातरम यही कहता है, एकजुटता के सूत्र में बांधने का संकल्प है। ये कोई वो नहीं है, श्लोक नहीं है, ये देश का गीत है। लोग को एकजुटता में बांधना, एकता में परोना, यही उसका एक उद्देश्य है, गलत बोल रहे हैं। वही क्यों उद्देश्य गलत बोल रहे है। हैं? कौन कह रहा है ये क्यों नारा है? गलत ये बोल रहे हैं? क्यों गलत बोल रहे हैं? इनको माना बोलने दो, इनको बोलो माना बोले। ये पानी पी लें जरा, थोड़े परेशान हो गए, पानी पीएंगे पहले। पानी ये पी उनका के माना छोड़िए, आप बताओ। मुझे बताइए। मौलाना मोहम्मद सखी खान राठौर जी, आप मुझे बताइए क्यों गलत बोल रहे हैं वो? हम अल्लाह के सामने झुकते हैं, जिस शब्द को वंदे आप मातरम में गलत लिखा हुआ है, आपने ये कहा है। अल्लाह के सामने झुकते हैं, ये तो मुझे पिछले 10 डिबेट से याद हो ही गया है। अब आप मुझे ये बताइए कि वंदे मातरम में क्या लिखा हुआ है कि मैं मातृभूमि को नमन करता हूँ, मैं प्रकृति से प्यार करता हूँ, ये हवाएं, ये पर्वत, ये पहाड़ जो हमें सब कुछ देते हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। यही तो लिखा हुआ है। अरे आप डिबेट कर लीजिए, खुद ही डिबेट कर दीजिए, हम बैठ के सुन लेते हैं। ठीक है सर, बैठिए, आप आराम से बैठिए, आराम से पानी वानी पीजिए जरा। अनंत अमित जी बताइए, स्वीकारता की बहुत कमी है यहाँ पर। मीनाक्षी जी, आपके सवाल जब आते हैं तो सवालों का जवाब जब इनके पास नहीं होता है, इस तरह की बात अभी एक हाँ, एक छोड़ जनाब करके को भाग गलत गए कर हैं, दिया। एक को चुपचाप बैठना है। बैठिए बैठिए, आराम से बैठिए, देखिए पूरा शो। और बार बार आप स्कॉलर हैं, स्कॉलर की तरह बात करिए राठौर साहब। ये वंदे मातरम गीत है, कोई स्लोगन नहीं है। ये गीत देश नहीं है। देश क्या अरे नहीं है? भाई, उसका माना है मैं जमीन के आगे झुकता हूँ। हम जमीन के आगे नहीं झुकते हैं। अरे साहब, हम उसमें जमीन तो से गीत में मोहब्बत दुर्गा करते माँ हैं। का भी जिक्र था, जिसको कि कांग्रेस ने हटा दिया। तो वो अगर होता तो आप क्या करते हैं? वो तो था ही ना गीत में। 2 बार दुर्गा माँ का उसमें नाम था, वंदे मातरम में, उस गीत में। और वो गीत वो नहीं, क्या बोलिए? सुन लीजिए पहले, सुन लीजिए। जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि जिस गीत को आप कहलवाना चाह रहे हैं, उस कहलवाना गीत नहीं चाह में रहे। अरे साहब, ये राष्ट्र गीत है, ये देश का गीत है, ये भारतीय जनता पार्टी का गीत नहीं है। नहीं, ये वो भारतीय जनता पार्टी का ही समझिए। आप जो थोपना चाह आप रहे हैं ना, कैसी वो बातें भारतीय कर रहे हैं आप? ये अब भारतीय आप जनता सुनिए। पार्टी अब की आप उत्पत्ति खामोशी से पहले की पहले गीत है। प्यार से- 150 साल हो गए इस गीत अरे को। पहले प्यार से, पहले सुन लो मेरी बात सुन लो, फिर जवाब दो। देखिए, आप 100 बार, करोड़ बार, 10 करोड़ बार बोल लें, पूरे हिंदू समाज के लोग बोल लें, कोई मेरे जैसा आदमी ऐतराज करता है, बिल्कुल गलत करता है, नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपका
नुक्ता नजर और आपके मजहब में वो जुमला कहना दुरुस्त है, मेरे मजहब में नहीं है, मुझको संविधान ने इजाजत दी है, मसला सिर्फ बस इतनी नहीं, सी बात है, संविधान, इससे ज्यादा बात नहीं। राठौड़ साहब, संविधान में इजाजत, संविधान ने ये कहा कि आप गीत नहीं गाएंगे? क्या संविधान में ये लिखा हुआ है? ये राष्ट्रगीत क्या भारतीय जनता पार्टी ने बनाया? ये गीत 150 साल पहले लिखा गया और कांग्रेस के शासनकाल में कांग्रेस ने इसमें से कई दो पंक्तियां भी हटाने का काम किया, सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, उस जिन्ना को प्रसन्न करने के लिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, राजनीति के लिहाज से ये बातें अच्छी है, ये लाइंस भी अच्छी है, लेकिन अगर हम ये सोचें, हम ये देखें अनंत अमित जी कि एक समुदाय को संतुष्ट करने के लिए कम से कम उन्होंने कुछ तो किया उन्होंने कि एक समुदाय को संतुष्टि मिल जाए, और उनके लिए चलिए कुछ छंद भी हटा लें, लेकिन जिस समुदाय के लिए किया उस समुदाय की क्या कोई भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, कोई उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि एक देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने उनके लिए इतना तक कर दिया, उसके लिए वो आज तक अपने इतिहास में झकझोरे जा रहे हैं। तो ये इतना ही कर देते कि उनके सम्मान में ही गा लेते। ये बीजेपी का नहीं है, ये कब लिखा गया था? 1875 में लिखा गया था, ये बीजेपी लेकर के नहीं आई है। बोलिए रजा जी। बहुत अच्छी बात है। देखिए, सबसे पहले 2-3-4 चीज मैं आपसे शेयर भी करना चाहता हूं, आपकी दर्शक भी देख रही है, सभी लोग देख रहे हैं कि प्यार और पूजा दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। इस्लाम ने बताया है कि देश से प्रेम करना ये जुज़्व ईमान है, मतलब ईमान का एक हिस्सा है। हिस्सा समझते हैं ना, वो हिस्सा के बगैर वो मुकम्मल नहीं होगा, एकदम क्लियर समझ लीजिए। तो वहीं पर जो जुज़्व ईमान बोल दिया, तो हम देश के लिए तो मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं, सरहदों पर अपनी हिफाजत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमने जो अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी थी, तो अपने देश को बचाने के लिए लड़ी थी ना। अल्लामा फजल खैराबादी जामा मस्जिद से ऐसे नहीं बयान दे दिया था, बोले मुसलमानों अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करना इस्लामी फरीजा है, इस्लाम का ड्यूटी बता दिया था, जिम्मेदारी बता दिया था। और दूसरी तीसरी बात यह है कि आपने बहुत अच्छी बात बोली कि पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने 2 बंद को हटा दिए, बिल्कुल ठीक काम किया। कौन ऐसा गलत काम किया जिससे भाई लोग नाराज होंगे? देश संविधान हमारा इजाजत नहीं तो बिल्कुल अच्छा काम किया। वहीं पर आपने पिछली मर्तबा अल्लामा इकबाल का एक बंद पढ़ा था, ऐ आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, आपने ही पढ़ा था ना पिछली डिबेट वंदे मातरम में, हम लोग जब साथ में थे कि उतरा तेरे किनारे जब कारवा हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो समझिए, मजहब कोई मजहब, मैं बार बार बोलता आपके चैनल, दुनिया का कोई मजहब लड़ाई झगड़ा नहीं सिखाता। ठीक है, आप मुझे इतना बता दीजिए रजा जी, आप मुझे इतना बता दीजिए कि क्या इन तमाम बातों से छोटे छोटे बच्चे तक इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं? असदुद्दीन ओवैसी जो कहते हैं, अबू आजमी जो कहते हैं, ये आजकल एक नई नेता है जम्मू कश्मीर की, इल्तिजा मुफ्ती, जो नेता तो बनी नहीं, पहले ही फेल हो गई परीक्षा में, लेकिन वो भी यही कहती हैं, वो कश्मीर के युवाओं को भटकाती हैं, भड़काती हैं, बाहर से खुद पढ़ लिख करके आती हैं और यहाँ कहती है वंदे मातरम नहीं गाएंगे। अरे इन्हें पता भी है वंदे मातरम का मतलब क्या हुआ। असदुद्दीन ओवैसी अगर कोई बड़ी बात कह रहे हैं, देखिए असदुद्दीन ओवैसी एक बड़ा फिगर है, नोन फिगर है, मुस्लिमों के बीच में अच्छा खासा नाम उन्होंने कमाया है, जानते हैं देश की राजनीति में एक अच्छा स्थान वो रखते हैं। तो अगर रजा साहब सुन लीजिए, मैं आप ही पे पास आ रही हूँ कि अगर उनकी तरफ से इस तरीके के बयान आएंगे तो एक छोटे छोटे 8-8 साल के 10-10 साल के बच्चों को भटकाना, ये बहुत गलत बात है। ये मैं इसीलिए इतने सारे नाम बार बार लेती हूँ, अशफाक उल्लाह खां से लेकर के गफ्फार खान तक, कि अगर इन्होंने देश के लिए सब कुछ कुर्बा कर दिया तो क्या असदुद्दीन ओवैसी से बड़े वो क्रांतिकारी नहीं थे, वो स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे जिन्होंने फांसी के तख्ते पर लटक गए? आप इन बच्चों को ये इतिहास भी पढ़ाइए, मैं कहती हूँ, उसके बाद इन पर छोड़ दीजिए कि इन्हें वंदे मातरम गाना है या नहीं गाना है, वो खुद तय कर लेंगे। उन्हें सक्षम बनाइए, उन्हें ये मानसिकता मत भरिए दिमाग में रजा साहब कि नहीं गाना है, ये हमारे धर्म में नहीं है, धर्म से मत जोड़िए। देश हमेशा ऊपर रहता है, वो चाहे फिर हिंदुओं के लिए हो, सनातनियों के लिए हो या फिर इस्लाम के लिए। अगर जरूरत पड़ी रजा साहब, इस देश में वैसे कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो क्या इस देश के लिए खून बहाने से इस्लाम को मानने वाले लोग पीछे हट जाएंगे? नहीं हट जाएंगे ना महबूब रजा? बिल्कुल नहीं हटेंगे। फिर जी बिल्कुल नहीं। देखिए मोहतरमा, आपने बहुत अच्छी बात कही है, बहुत अच्छी तरह समझाने की बात कही है। मैंने इससे पहले भी डिबेट में आपका था कि मौलाना आजाद जो खुद ही फ्रीडम फाइटर थे, मुजाहिदे आजादी, तो उन्होंने खुद ही वंदे मातरम पढ़ा। मैंने एक दिन कर दिया कि जो पढ़ रहे उसको पढ़ने दिया जाए, जो नहीं पढ़ रहे साइलेंटली इज्जत कर रहे हैं उसको साइलेंटली इज्जत किया। ऐसे नेताओं के बयान का भी सर खंडन करिए। मौलाना बरेलवी 10 तरीके के बयान देते हैं, लेकिन एक बयान तो कम से कम वंदे मातरम पे उन्होंने बढ़िया दिया कि जिसको गाना है गाइए, जिसको नहीं गाना है वो कम से कम इसे लेकर के ढोल ताशे ना बजाए कि नहीं गाना है। प्रवेश चौधरी जी।
मुझे तो लगता है कि ओवैसी भड़काने का प्रयास कर रहे हैं और इनको जेल में डालना चाहिए। सरकार को इनको उठाना चाहिए, उठा करके जेल में बंद करना चाहिए और 10 डंडे मारने चाहिए। ठीक है, सारा मुस्लिम समाज इस तरह की बातें नहीं करता है। ये जो रजा साहब कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं ना, हमारा मुस्लिम समाज इतना 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 छोटे दिल का नहीं है, तो समझ लीजिए। ये रजा साहब जैसे लोग राजनीति करने के लिए कुछ भी अनर्गल बोलते रहे और मुसलमानों पे डाल दे, इसीलिए तो पूरे देश में कहाँ देखिए, पूरे देश में कहाँ है? मैं कुछ भी ऐसी बातें नहीं करता हूँ। पूरे देश में है क्या? दिन से या ये पूरे देश में नहीं है? पूछ रहे हैं जहाँ बेचारे गरीब है लोग, लोग दुखी है लोग, उनको वोट ले लेते हैं। सरकार को उठाकर बंद करना चाहिए और 10 डंडे रोज मारने चाहिए, ठीक हो जाएंगे। किसी के अंदर नफरतें नहीं, हर जगह मोहब्बत। आप समाज को भड़काने का प्रयास के लिए हम लोग आते हैं भाई। महबूब रजा जी, देखिए इस देश में अभी तक कम से कम ये कानून तो नहीं बना है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, लेकिन कुछ सरकारें हैं, कुछ राज्य की सरकारें हैं, कर्नाटक की सरकारें हैं, तेलंगाना की सरकारें हैं, वहां पर जरूर आनंद हमें जी ये कानून लाया जा रहा है कि जब आपको बोलना है तो क्या बोलना है, आपके बोलने की आजादी तक पर कैची चलाई जा रही है। वहां कभी भी किसी भी नेता को उठा करके जेल में भर देंगे, किसी भी पत्रकार को उठा करके जेल में भर देंगे, क्योंकि सरकार के लिहाज से बात नहीं की गई है। प्रिवेंशन एक्ट 2025 उनकी तरफ से संसद में पास भी करवाया गया है। अब अगर केंद्र सरकार भी यही कर दे तो नेताओं के बयान अपने आप सुधर जाएंगे। फिर ये कहा जाएगा कि आपने विपक्ष को मोहरा बनाने के लिए और उन्हें साधने के लिए इसलिए ये कानून लेकर के आए प्रिवेंशन वाले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जब 10 घंटे का वंदे मातरम पे जब परिचर्चा रखा लोकसभा के अंदर, तब भी लोगों ने बहुत सारे प्रश्न उठाए मीनाक्षी जी। लोगों ने कहा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाला है तो भारतीय जनता पार्टी को यह आदर है, लेकिन हमारी ये मंशा थी कि आज के जनरेशन को ये बताना है कि वंदे मातरम क्या था, गीत में क्या लिखे गए थे। लेकिन हम रोज मुस्लिमों से भी मिलते हैं मीनाक्षी जी, कई बहुत सारे मुस्लिम मिलते हैं जो वंदे मातरम खुलकर गाते हैं, लेकिन वही उनके जब स्कॉलर जब डिबेट में आते हैं तो वो निश्चित तौर पे, मैं प्रवेश चौधरी साहब की बातों से सहमत हूं, सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण और भड़काने की राजनीति के तहत नेतागिरी चमकाने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। अदरवाइज स्कूलों में चले जाइए, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, हमारी सरकार ने कहा है कि सारे स्कूलों में वंदे मातरम के गीत गाए जाएंगे और सारे स्कूलों में गीत गाए जा रहे हैं। और हम लोग भी तमाम स्कूलों में पढ़े, हम लोगों ने वंदे मातरम के गीत गाए हैं। और निश्चित तौर पर आज के देश के युवाओं को जानने की जरूरत है कि किस तरीके से संविधान की बात करने वाले लोग संविधान को कैसे तार तार करने का काम किया, संविधान के पीठ पे छुरा घोंपने का काम किया। यही लोग हैं जो वंदे मातरम को काटने का काम किया, वंदे मातरम के छंद को तोड़ने का काम किया, संविधान को तोड़ने का काम किया। और आज ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार को ज्ञान देते हैं तो देश की जनता भी जान रही है। हम तो बार बार कह रहे हैं, जब तक जिंदा है हम गाते रहेंगे वंदे मातरम। देश का संकल्प है और देश इसी वंदे मातरम के संकल्प में एकजुट होकर देश के विकसित भारत के निर्माण में सभी लोग का सहयोग एक साथ आगे बढ़ रहा है। चैनल पर कभी भी आके विवादित ना बयान देते हैं, ना जार फैलाते हैं, सिर्फ प्यार मोहब्बत। इसलिए कि हम लोग को पता है कि चैनल की महबूब रजा, देश ना हमारा, महबूब रजा, हमारा देश आगे बढ़ रहा है और ये मैं अपने तमाम दर्शकों को भी बोल रही हूँ कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है। एक और जनरेशन जुड़ते जा रही है, जेन जी जुड़ रही है, जेन अल्फा जुड़ रही है। तो क्या उन्हें अपना इतिहास पता नहीं होना चाहिए? वो अपने इतिहास से पीछे ना छिटक जाए। उन्हें भी तो पता होना चाहिए कि वंदे मातरम की आखिरकार अहमियत क्या थी। 1857 के पहले किस तरीके से हम लड़ते थे उन अंग्रेजों के खिलाफ जिन्होंने हमारे देश को बांटने का काम किया, लूटने का काम किया। और उसके बाद 1875 में जब वंदे मातरम गीत आया तो उसकी वजह से कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी, हंसते खेलते कुर्बान हो गए इस गीत के खातिर, क्योंकि देश की बात थी। तो ये तो हमारी और आगे आने वाली जनरेशन को भी जानना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए, उन्हें भटकाना या भड़काना नहीं चाहिए। बहुत धन्यवाद आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। कल फिर होगी मुलाकात एक नए टॉपिक के साथ। फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर देखें लाइव।